फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सीटेट 2019 जुलाई के पेपर 1 की इंग्लिश लैंग्वेज की, जिसमें हम इंग्लिश एज अ फर्स्ट लैंग्वेज सेलेक्ट करने वाले हैं और इसके 30 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और या अगर आपने लैंग्वेज 2 भी अगर ऐसा इंग्लिश लिया है तो भी आपके लिए फ़ायदेमंद होने वाला है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। पार्ट 4 लैंग्वेज 1 इंग्लिश, यहाँ पे हमने लैंग्वेज 1 एज अ इंग्लिश लिया है। तो अब हमारे क्वेश्चंस जो 91 से 120 तक के क्वेश्चंस हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज से होने वाले हैं। इसके लिए जो सबसे फर्स्ट है वो क्या है, पैसेज है। पैसेज से हमारे 91 से 99 तक के क्वेश्चंस आएंगे। तो हमें पैसेज भरना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पैसेज को पूरा पढ़ना चाहिए और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए। तो पहले हम पैसेज पढ़ेंगे। आप वीडियो को पॉज कर करके पैसेज पढ़ लेंगे, ठीक है। मैं स्लोली इसको मूव कर रही हूँ, उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसके बाद से यहाँ ऊपर है दिया गया है, इसे पढ़ लेंगे। आप पॉज कर करके पढ़ लेंगे ना, 3 शॉट में मैंने दिखाया है। पहले कुछ पैराग्राफ है, फिर नीचे कुछ पैराग्राफ, और देन अभी यहाँ से आपको यहाँ तक का पढ़ना है। आई होप आपने पढ़ लिया होगा। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 91। 91 persistent groundwater depletion will not necessitate। ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट, इम्पोर्ट ऑफ वाटर। सेकेंड है शटिंग डाउन ऑफ इंडस्ट्रीज। थर्ड है अडॉप्शन ऑफ स्मार्ट वाटर मैनेजमेंट टेक्नोलॉजीज। और फोर्थ है यूजिंग वाटर जुडिशियली। तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो क्या है, सेकेंड ऑप्शन, शटिंग डाउन इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92। ऑप्टिमिस्टिक्स कैन नॉट पिन देयर होप फॉर बेटर वाटर मैनेजमेंट ऑन। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1, इंटीग्रेटिंग वाटर इफिशिएंट प्रैक्टिसेस इनटू डेली यूज। सेकेंड है रिड्यूसिंग डिमांड फॉर वाटर बाय यूजिंग न्यू टेक्नोलॉजीज। थर्ड है डिस्कवरिंग न्यू वे ऑफ एग्यूमेंटिंग वाटर सप्लाई। और फोर्थ है ट्रीटिंग सी वाटर फॉर डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, फोर्थ, ट्रीटिंग सी वाटर फॉर डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर्स। अगर आप पैसेज ध्यान से पढ़ेंगे तो सारे ऑप्शन आपको ईजिली मिल जाएंगे और सॉल्व होते जाएंगे। नेक्स्ट है 93। द प्रॉब्लम ऑफ एक्यूट वाटर scarcity in future cannot be dealt with by companies through। ऑप्शंस देखते हैं। फर्स्ट, इस्टेब्लिशिंग वाटर ऑडिट स्टैंडर्ड्स। नेक्स्ट है इम्प्लीमेंटिंग वाटर ऑप्टिमाइजिंग टेक्नोलॉजी। थर्ड है डिस्कवरिंग अ वेरिएबल सब्स्टिट्यूट फॉर वाटर। और फोर्थ है री इंजीनियरिंग प्रोसेसेस। तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो क्या होने वाला है, थर्ड, डिस्कवरिंग अ वेरिएबल सब्स्टिट्यूट फॉर वाटर। नेक्स्ट है 94। Which one of the following word is most similar in the meaning to the word threatening as used in the passage? Similar meaning बताना है हमें। frightened, menacing, cohering या persisting। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, थ्रेटिंग का सिमिलर मीनिंग वो क्या होने वाला है, menacing। सेकेंड ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मोस्ट अपोजिट टू द मीनिंग ऑफ वर्ड इंक्रीज एज यूज्ड इन अ पैसेज। ठीक है, यहाँ पे क्या पूछा गया, अपोजिट पूछा गया है। किसका, इंक्रीज का। हमें अपोजिट और सिमिलर का जरूर ध्यान रखना है। तो अपोजिट इंक्रीज का क्या, डिक्रीज होगा, परसीव होगा, अचीव होगा या रिलीव होगा। तो ये बहुत ही इजी वाला था, इसका क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज का अपोजिट डिक्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96। आइडेंटिफाई द क्लॉज इन द अंडरलाइंड पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। ही ब्रेथ्ड हिज लास्ट इन द विलेज वेयर ही वॉज बॉर्न।
हमें बताना है वेयर ही वॉज बोर्न कौन सा क्लॉज है, क्या ये नाउन क्लॉज है, एडजेक्टिव क्लॉज है, एडवर्ब क्लॉज है, या प्रिंसिपल क्लॉज है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ये कौन सा क्लॉज है, एडजेक्टिव क्लॉज है। नेक्स्ट है 97, what part of speech is underlined word in the following sentence? I do not know why he is so curious about it. तो यहाँ पे जो why है वो क्या है, क्या एडजेक्टिव क्लॉज है, नाउन क्लॉज है, प्रिंसिपल क्लॉज है, या एडवर्ब क्लॉज है। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो क्या है, नाउन क्लॉज है। यहाँ पे हम क्लॉज नहीं पढ़ने वाले, बस हम ऑप्शंस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सेकेंड नाउन क्लॉज। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98, वी विल फेस अ सीवियर वाटर स्कैरिसिटी प्रॉब्लम इन फ्यूचर मोस्टली बिकॉज ऑप्शन है ग्राउंड वाटर लेवल वाटर इज स्टीडली डिक्रीजिंग, सेकेंड है वाटर इज नॉट अ रिन्यूएबल रिसोर्स, थर्ड है बाय 2050 डिमांड ऑफ वाटर विल इंक्रीज कंसिडरेबली, और लास्ट ऑप्शन है वी डू नॉट यूज़ वाटर रिस्पॉन्सिबली। तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो क्या है, वाटर इज़ नॉट अ रिन्यूएबल रिसोर्स। वाटर स्कैरसिटी की जो कारण होने वाला है फ्यूचर में कि वाटर क्या है, रिन्यूएबल रिसोर्स नहीं है, इसके लिए वाटर की कमी होने वाली है। नेक्स्ट है 99 क्वेश्चन नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट लीड टू द सीवियर वाटर इम्बैलेंस? फर्स्ट है फ्लॉलेस वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर, सेकेंड है ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वाटर, थर्ड है फेलियर टू रिचार्ज एक्विफायर्स, और लास्ट है अनकंट्रोल्ड अर्बनाइजेशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, फ्लॉलेस वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 100। इसके लिए क्या होगा, हमें अगेन एक एक्सट्रैक्ट पढ़ना पड़ेगा जिससे रिलेटेड 100 से 105 तक के क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो आपको ये एक्सट्रैक्ट पूरा पढ़ना है और स्लोली पढ़ेंगे। मैं इसको स्लोली मूव करूँगी, अगर आपको टाइम लग रहा है तो आप वीडियो को पॉज कर लेंगे। काफ़ी छोटा एक्सट्रैक्ट है, मतलब सिर्फ इतना है, ये आपको पढ़ना है। ये हमारा एक्सट्रैक्ट है, आप पॉज करके पढ़ लेंगे। मैं क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 100, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट सपोर्ट द आइडिया दैट मदर नेचर्स लव्स एम्ब्रेस ऑल? फर्स्ट है ऑल क्रिएशन ड्रिंक्स एट मदर नेचर्स हार्ट, सेकेंड है शी बेस्टो किसेस ऑन ऑल हर चिल्ड्रेन, थर्ड है शी लव्स ऑल द जस्ट बट नॉट ऑल द ईविल, या फोर्थ है शी ऑल्सो ब्लेसेस अस विथ ट्रू फ्रेंडशिप। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, थर्ड, शी लव्स ऑल द जस्ट बट नॉट ऑल द ईविल। ठीक है, इसके बाद 101 क्वेश्चन नंबर, व्हाट इज द हॉलमार्क ऑफ अ ट्रू फ्रेंड? फर्स्ट ऑप्शन है ही सेव्स यू फ्रॉम ट्रबल्स, सेकेंड ऑप्शन है ही हेल्प अस टू enjoy the fruit of nature, थर्ड ऑप्शन है he proves true even in death, और फोर्थ ऑप्शन है he can take on all the evil for you। तो इसका जो करेक्ट आंसर है अकॉर्डिंग टू एक्सट्रैक्ट क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन he proves true even in death। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 102, rosy path is followed by dash, the just, the evil, both the just and evil, या फिर neither the just nor the evil। तो क्या हो जाएगा हमारा, इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, both just and the evil। उसके बाद है, अगर आपने एक्सट्रैक्ट को अभी देखा होगा तो मुझे यहाँ पे ये हमें मिल जाते हैं, बहुत इजी, बहुत छोटे से ऐसे होते हैं, तो यहाँ पे मिल रहे हैं, ऑल द जस्ट एंड द ऑल द इविल फॉलो डाउन द हर रोजी पाथ।
ऐसे ही सारे क्वेश्चंस आपको ऐसे ही मिल जाएंगे। तो एक बार क्या करें, एक्सट्रैक्ट पढ़ लें और फटाफट क्वेश्चन सॉल्व कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे तरफ बढ़ते हैं। 103 आइडेंटिफाई एंड नेम द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन ऑल क्रिएशन ड्रिंक्स एट मदर नेचर्स ब्रेस्ट। यहाँ पे कौन से फिगर ऑफ स्पीच की बात हो रही है? क्या ये मेटोनमी है, सिमिलीस है, पर्सोनिफिकेशन है या एलिट्रेशन है? तो यहाँ पे कौन से फिगर ऑफ स्पीच की बात हो रही है? पर्सोनिफिकेशन। हमने मदर नेचर को ऐसा पर्सन मतलब बताने की कोशिश की गई है, तो पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच की बात की गई है। फिगर ऑफ स्पीच बहुत इम्पॉर्टेंट, मतलब 1 से 2 नंबर आते हैं, तो आप फिगर ऑफ स्पीच को ज़रूर अच्छे से कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 104 व्हाट डज द एक्सप्रेशन ब्रदर्स रन योर कोर्स नाउ मीन? इस एक्सप्रेशन का क्या मतलब है? फर्स्ट है कीप ऑन मूविंग टूवर्ड्स योर गोल, सेकेंड है डोंट लेट फेलियर अपसेट यू, थर्ड है सीक गॉड्स हेल्प व्हेन यू आर इन डिफ़िकल्टी, और फोर्थ ऑप्शन है कल्टिवेट अ पॉजिटिव एटीट्यूड टू लाइफ। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? फर्स्ट, कीप ऑन मूविंग टूवर्ड योर गोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 105 हाउ कैन वी से द गॉड्स क्रिएचर आर मोस्ट फॉर्चुनेट एंड हैप्पी? ऑप्शंस देखते हैं। फर्स्ट है द वर्ल्ड दे लिव इन लैक्स रोमांस एंड ब्यूटी। नेक्स्ट ऑप्शन है दे हैव नो फ्रेंड्स टू शेयर देयर जॉयस एंड सॉरोस। थर्ड ऑप्शन है दे डोंट हैव इनफ प्लेजर एट देयर डिस्पोजल, और फोर्थ ऑप्शन है दे हैव अ बेनिवोलेंट मदर नेचर टू लुक आफ्टर देम। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? फोर्थ ऑप्शन, दे हैव अ बेनिवोलेंट मदर्स नेचर टू लुक आफ्टर देम। ठीक है, आपको पैसेज एक्सट्रैक्ट भरना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 106 ए हिंदी स्पीकिंग टीचर गेट पोस्टेड इन अ प्राइमरी स्कूल which is in the area of Punjab since he does not know the local language of that area he should। ठीक है, एक हिंदी स्पीकिंग टीचर हैं जिनकी प्राइमरी स्कूल में पोस्टिंग हो जाती है, और वो एरिया कहाँ का है? पंजाब का है, जहाँ पे उनकी पोस्टिंग होती है, और उन्हें लोकल लैंग्वेज नहीं आती है। तो उन्हें क्या करना चाहिए? फर्स्ट ऑप्शन है अप्लाई फॉर द ट्रांसफ़र टू अ हिंदी स्पीकिंग एरिया, उन्हें अपना ट्रांसफ़र हिंदी स्पीकिंग एरिया में ले लेना चाहिए। सेकेंड ऑप्शन है मोटिवेट द कम्युनिटी टू लर्न हिंदी एज इट इज़ अ नेशनल ऑफिशियल लैंग्वेज है। हमें वहाँ की जो समुदाय हैं उनको प्रेरित करने चाहिए कि आप भी हिंदी सीखिए, क्योंकि हिंदी क्या है? नेशनल या ऑफिशियल लैंग्वेज है, राष्ट्रीय भाषा है। थर्ड है कम्युनिकेट इन इंग्लिश एज इट इज़ अ डिफ़िकल्ट फॉर हिम टू अंडरस्टैंड देयर लोकल डायलेक्ट, उनसे इंग्लिश में बात करें क्योंकि जो लोकल डायलेक्ट क्या है? डिफ़िकल्ट है। या फिर फोर्थ है यूज़ द चाइल्ड्स लैंग्वेज एज अ रिसोर्स एंड स्टार्ट टीचिंग, बच्चों की लैंग्वेज को यूज़ करें एज अ रिसोर्स और पढ़ाना स्टार्ट करें। तो इसका जो करेक्ट आंसर और बेस्ट आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ हो जाएगा कि हम वो एरिया से ट्रांसफ़र ले लें। ये तो मतलब वहाँ से भागने वाली बात हो जाएगी ना, कि हम उसका सामना नहीं कर रहे हैं और उस चीज़ से डर के भाग रहे हैं। वैसे ही लैंग्वेज की बात है, कोई बड़ी बात तो है नहीं, तो वो सीखी जा सकती है। तो वहाँ से ट्रांसफ़र लेना कोई सॉल्यूशन नहीं है। हम वहाँ की कम्युनिटी को ही बोले कि आप ही हिंदी सीख लो, तो ये भी बात तो गलत हो जाएगी। नेक्स्ट है कि आप इंग्लिश में बात करें कि हिंदी मतलब जो वहाँ की लैंग्वेज है वो डिफ़िकल्ट है एज अ इंग्लिश, तो ये बात भी गलत हो जाएगी। तो क्या करें कि बच्चे की लैंग्वेज को एज अ रिसोर्स यूज़ करें और पढ़ाना शुरू करें। तो आपका जो ऑप्शन क्या हो जाएगा? फोर्थ क्या करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 107 while designing a working activity for a language class a teacher should most importantly focus on।
एक लैंग्वेज क्लास के लिए वर्किंग एक्टिविटी अगर डिज़ाइन करनी है तो टीचर को क्या चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। फर्स्ट, चूजिंग अ टॉपिक फ्रॉम देयर सराउंडिंग, अपने आसपास के वातावरण से कोई टॉपिक को चूज़ करना चाहिए। सेकंड है गिविंग क्लियर इंस्ट्रक्शन फॉर द टास्क, टास्क को लेकर के क्लियर इंस्ट्रक्शन देने चाहिए। या थर्ड है प्रोवाइडिंग ऑल द नेसेसरी वोकेबलरी रिक्वायर्ड फॉर द टास्क, सारी जो भी वोकेबलरी यूज़ होने वाली है वो प्रोवाइड करवानी चाहिए। या फोर्थ है असाइनिंग एन ऑथेंटिक पीस ऑफ राइटिंग टास्क, हमें राइटिंग टास्क असाइन करना चाहिए। तो जो बेस्ट है कि हम क्या करें, सराउंडिंग से कोई टॉपिक चूज़ करें, तो आप ये लैंग्वेज एक्टिविटी के लिए बेस्ट रहेगा। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 108, सम चिल्ड्रन डू नॉट हैव एक्सपोजर टू इंग्लिश आउटसाइड द क्लासरूम, सो द इंग्लिश प्रोफेंसी in spoken English is essential because first है the teacher can give more time to the grammar drill. Next है the teacher can edit the errors in student learning process. Third है the student may listen to and process the new language before they actually communicate in it. और फोर्थ ऑप्शन है स्टूडेंट कैन इमिटेट प्रैक्टिस एंड ड्रिल द स्टेटमेंट और सेंटेंस यूज्ड बाय द टीचर। ठीक है, यहाँ पे एक सिचुएशन की बात की गई है कि कुछ बच्चे हैं उनको एक्सपोजर नहीं मिल रहा है क्लासरूम के बाहर इंग्लिश के लिए। ठीक है, तो एज अ इंग्लिश प्रोफेंसी टीचर आप क्या कर सकते हैं उनकी इंग्लिश में प्रोफेंसी लाने के लिए। तो हम उन्हें ज़्यादा टाइम देंगे ग्रामर की ड्रिल करने के लिए, तो ड्रिल या प्रैक्टिस कराना ये क्या है, उतना सही नहीं है। ठीक है, फिर उनकी जो गलतियां हैं उनको एडिट करें, सुधार करें, ये भी बात गलत हो जाएगी। और उन्हें प्रैक्टिस करवाएं, ड्रिल कराएं, जो भी स्टेटमेंट टीचर यूज़ कर रहा है उसकी, ये भी बात क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। तो बेस्ट क्या रहेगा, थर्ड ऑप्शन, द स्टूडेंट में लिसन टू एंड प्रोसेस द न्यू लैंग्वेज बिफोर द एक्चुअली कम्युनिकेट इन इट। स्टूडेंट को उसे क्या करना चाहिए, पहले सुनना चाहिए और फिर प्रोसेस करना चाहिए उसे कम्युनिकेशन में इस्तेमाल लाने से पहले। तो ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 109, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासरूम प्रैक्टिसेस हेल्प्स अ टीचर टू डेवलप ओरल लैंग्वेज अमंग द स्टूडेंट। ओरल लैंग्वेज डेवलप करने के लिए क्या करना चाहिए टीचर को। फर्स्ट है कोरस रीडिंग इट ऑफ अ टेक्स्ट विद अ टीचर, बच्चे को कोरस रीडिंग करवानी चाहिए, जो पीछे पीछे बोलवाते हैं ना वो वाला। या फिर कोरस रिसाइटेशन, इंडिविजुअल रिसाइटेशन ऑफ द पोएम्स आफ्टर मेमोराइजिंग इट, बच्चे को पोएम याद करवाने के बाद उसको कोरस में बोलवाना चाहिए। या फिर पार्टिसिपेटिंग इन रोल प्ले ऑन एनी वन ऑफ देयर फेवरेट सीन, उनसे रोल प्ले करवाना चाहिए उनके फेवरेट सीन्स का। या फिर प्रैक्टिसिंग द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ न्यू और अनफैमिलियर्स वर्ड, उनको प्रैक्टिस करवानी चाहिए अनफैमिलियर्स वर्ड की, ऐसे वर्ड्स की जिनसे वो फैमिलियर नहीं है। तो बेस्ट क्या हो जाएगा, हमें दिख रहा है कि हम कोरस में रीडिंग कराएं, ये बात सही नहीं है। हम उन्हें मेमोराइज करवा दें पोएम और उसको फिर कोरस में गवाएं, ये भी बात सही नहीं है। और प्रैक्टिस कराएं प्रोनाउंसिएशन की, ये भी बात सही नहीं है। तो बेस्ट क्या हो जाएगा कि हम उन्हें पार्टिसिपेट कराएं रोल प्ले में उनके कोई भी फेवरेट सीन का। तो थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 110, इन अ कंस्ट्रक्टिव classroom language learning would most importantly be based on first a group discussion and peer interaction, second a minute observation and record of each child's handwriting development, third a correction of spelling errors and making sure that they are not repeated, और fourth है carefully completing the language syllabus। तो कंस्ट्रक्टिव लैंग्वेज क्लासरूम में क्या मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो
सबसे बेस्ट ग्रुप डिस्कशन है पीयर इंटरेक्शन। पीयर इंटरेक्शन आपस में इंटरेक्शन करने से क्या होगा, लैंग्वेज अच्छे से डेवलप हो पाएगी। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसके लिए, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 111, एज अ लैंग्वेज टीचर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर यू रिगार्डिंग टीचिंग ऑफ ग्रामर। ग्रामर के लिए एज अ लैंग्वेज टीचर क्या मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। मेमोराइजिंग ग्रामर रूल, बिल्कुल गलत, मेमोराइज हम नहीं करवाते हैं। सेकंड है अवॉइडिंग ग्रामर रूल, ग्रामर्स के रूल को ही अवॉइड कर देंगे, ये भी बात क्या है, गलत। तो ग्रामर कैसे पढ़ेंगे। फिर यूजिंग फंक्शनल अप्रोच और यूजिंग ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। ठीक है, तो इनमें क्या बेस्ट रहने वाला है, थर्ड ऑप्शन यूजिंग फंक्शनल अप्रोच। इसका क्या हो जाएगा करेक्ट, थर्ड ऑप्शन यूजिंग फंक्शनल अप्रोच। नेक्स्ट क्वेश्चन है 112, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट अ टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक के लिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट, इट इज़ अ प्लानिंग ऑफ एजुकेशनल एक्टिविटी ऑफ द सेशन। सेकेंड है ए टेक्स्ट बुक इज़ अ फाइनल थिंग फॉर द टीचर। थर्ड है इट हेल्प्स टू अचीव द ऑब्जेक्टिव लेड डाउन इन द करिकुलम। और फोर्थ है द टेक्स्ट बुक आर द ओनली सोर्स टू रीड। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन, इट हेल्प्स टू अचीव द ऑब्जेक्टिव लेड डाउन इन द करिकुलम। ठीक है, किसी क्लासरूम के करिकुलम में कितना सिलेबस आना चाहिए वो टेक्स्ट बुक हेल्प करती हैं। एक तरह से हमें ऑब्जेक्टिव देती है कि करिकुलम में कितना पढ़ाना चाहिए, तो उसी के आधार पर इसे अचीव किया जा सकता है उस ऑब्जेक्टिव को। लेकिन ये फाइनल थिंग है किसी टीचर के लिए, ये भी बात गलत है। और ये ओनली सोर्स है, एकमात्र सोर्स है किसी टीचर के लिए या पढ़ने के लिए, तो ये भी बात गलत हो जाएगी। और इट इज़ अ प्लानिंग ऑफ एजुकेशनल एक्टिविटी फॉर द सेशन, ये भी बात गलत हो जाएगी। तो बेस्ट ऑप्शन क्या है, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 113, द पर्पस ऑफ डायग्नोस्टिक टेस्ट इन लैंग्वेज लर्निंग इज टू। डायग्नोस्टिक टेस्ट का पर्पस क्या है लैंग्वेज की लर्निंग में। फर्स्ट है गिव फीडबैक टू द पेरेंट्स इन द पीटीएम, पेरेंट्स को फीडबैक देना कि बच्चे का क्या, बच्चे ने कैसा किया है पीटीएम में। या फिर फिल द प्रोग्रेस रिपोर्ट ऑफ द स्टूडेंट, सिर्फ बच्चे की रिपोर्ट कार्ड को फिल करने के लिए। या फिर प्रिपेयर एंड प्लान क्वेश्चन पेपर फॉर समेटिव असेसमेंट, क्वेश्चन पेपर बनाने के लिए डायग्नोस्टिक टेस्ट किया जाता है। या फिर नो द गैप्स इन द लर्नर अंडरस्टैंडिंग, कि लर्नर्स के गैप को पता करने के लिए कि कहाँ सुधार की गुंजाइश है, यहाँ कहाँ उन्हें समझ में नहीं आया, उनको फिल करने के लिए, उन्हें पता लगाने के लिए। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, फोर्थ। हम प्रोग्रेस रिपोर्ट भरने के लिए या क्वेश्चन पेपर बनाने के लिए या पेरेंट्स को पीटीएम में बताने के लिए ये नहीं करते हैं, क्या करते हैं, उनके लर्निंग गैप का पता करने के लिए डायग्नोस्टिक टेस्ट किया जाता है। और ये लैंग्वेज की क्लास नहीं, सारी क्लासेस में इंपॉर्टेंट है, सारे सब्जेक्ट्स के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पर्पस ऑफ कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन CCE इन लैंग्वेज ई। CCE का पर्पस क्या है लैंग्वेज की में। तो फर्स्ट है टू एसेस द स्टूडेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टेक्स्ट बुक। नेक्स्ट है टू एक्सेस देयर लर्निंग गैप। थर्ड है टू गिव रेगुलर टेस्ट, वीकली टेस्ट। या फिर टू एक्सेस द लेवल ऑफ कॉम्पिटेंसी अचीव्ड बाय द लर्नर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो CC के द्वारा नहीं दिया गया है, तो हम इसे स्किप करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 115, अंडर विच एक्ट डिड इंग्लिश गेट द स्टेटस ऑफ एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज। किस एक्ट के द्वारा इंग्लिश को एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज की दर्जा दिया गया है। ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट आर्टिकल 343, या फिर एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट आर्टिकल 343, या 3 लैंग्वेज फार्मूला, या NCF नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट आर्टिकल 343, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
A language a teacher is appreciating a child for his overall language use through some of the word was misspelled by him. The teacher is using dash approach in her class. ठीक है, इसके भी ऑप्शन जो करेक्ट आंसर वो सीसी ने नहीं दिया है, हम इसे भी स्किप करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 117। और ऐसा हो जाता है कि सीसी कुछ के आंसर्स नहीं देता है तो उसके लिए हर किसी को फ्री मार्क्स मिलते हैं। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जिसके सीसी ने करेक्ट आंसर्स दिए हैं, सॉरी सीसी नहीं सीटेट ने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 117, विच अप्रोच ले अ लॉट ऑफ एम्फेसिस ऑन हैबिट फॉर्मेशन? कॉग्निटिव अप्रोच, कम्युनिकेटिव अप्रोच, बिहेवियरलिस्टिक अप्रोच या इलेक्ट अप्रोच? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? बिहेवियरलिस्टिक अप्रोच। हैबिट फॉर्मेशन की बात की गई है तो ये बिहेवियर से रिलेटेड है, इसलिए बिहेवियरिस्टिक अप्रोच। थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 118, इन द कॉन्स्ट्रक्ट ऑफ थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंटेलिजेंस इज रिलेटेड टू लैंग्वेज? थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस के अकॉर्डिंग में कौन सा जो इंटेलिजेंस है वो लैंग्वेज से रिलेटेड है? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस किसने दिया है। तो किसने दिया है? एच गार्डनर ने। ठीक है, इसमें कितने इंटेलिजेंस की बात की गई है? तो 8 इंटेलिजेंस की बात की गई है। अब ऑप्शंस देखते हैं कि लैंग्वेज से कौन सा रिलेटेड है। फर्स्ट है विजुअल स्पेशल लैंग्वेज इंटेलिजेंस। नेक्स्ट है फ्लुएंसी एक्यूरेसी इंटेलिजेंस। थर्ड है लिंग्विस्टिक वर्बल इंटेलिजेंस और फोर्थ है वोकेबलरी ग्रामर इंटेलिजेंस। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो थर्ड है। बाकी ऐसे किसी इससे लैंग्वेज का कोई रिलेशन नहीं है। क्या है? लिंग्विस्टिक वर्बल इंटेलिजेंस है जो लैंग्वेज से रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 119, बैनिशिंग मदर टंग इन द क्लासरूम इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ डैश मेथड? डायरेक्ट मेथड, बाइलिंगुअल, ग्रामर ट्रांसलेशन या नेचुरल मेथड? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट डायरेक्ट मेथड। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है इस इंग्लिश के टॉपिक का 120, डैश डील विथ द लेवल ऑफ मीनिंग इन लैंग्वेज? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सीमेटिक्स। इसके साथ ही हमारा इंग्लिश का पार्ट यहीं कंप्लीट होता है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।